बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 354 घोसी विधानसभा प्रत्याशी, जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ में पिछले चुनावों में धोखाधड़ी हुई है, आपका वोट लेने के बाद में किसी भी प्रकार का किसी समस्या का समाधान आपका नहीं हो पाया है। रोटी, कपड़ा, बिजली, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, रास्ते से लेकर के ये तमाम जो मौलिक आवश्यकताएं हैं क्षेत्र की जनता की, आज उस त्रासदी से क्षेत्र की जनता परेशान है। आप लोगों ने कई बार बीजेपी की सरकार भी बनाई, विधायक सांसद भी बनाए, समाजवादी पार्टी का भी दौर आप लोगों ने देखा, मगर आज की तारीख में इस डबल इंजन की सरकार में आप लोगों के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। तीसरे नंबर का मुद्दा है। तीसरे नंबर का जो मेरा मुद्दा है, पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास करने के लिए प्राइवेट बिल लाने का काम करूंगा। कोई भी सदन में चुना हुआ जो विधायक होता है वो विधानसभा के अंदर में प्राइवेट बिल ला सकता है और उसके लिए समाज का फायदा होता है। ये प्राइवेट बिल का कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैंने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाया है। स्टैंप पेपर पर लिखित में मैंने ये एग्रीमेंट किया हुआ है। तो एमएसपी पर कानून बनाऊंगा, बनवाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। अन्नदाता किसान आज की तारीख में अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का किसी भी ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे कि वो अपनी फसल को सही दामों में बेच सके, सरकार उसके दामों को खरीद सके, उसके माल को खरीद पाए। अभी वो घाटे में बेच बेच करके किसान आत्महत्या कर रहा है, मर जाता है बेचारा, फांसी लगा करके अपने खेत में पेड़ से लटक करके, मगर उन किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। 100 रुपये अगर लागत आती है दोस्तों, तो मैं यकीन दिलाता हूं 125 रुपए में उस किसान की फसल को खरीदा जा सके। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिलना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। दूसरे नंबर पर फ्री बिजली की बात करते हैं लोग, केवल बोलते हैं मुंह से मगर होती नहीं है। स्टैंप पेपर पर लिख के दिया है, हर समाज को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ में सभी गरीब समाजों को भी 400 यूनिट कम से कम फ्री बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं सदन में संघर्ष करूंगा, आवाज उठाऊंगा। और खास तौर पर जो पुरानी पेंशन योजना की बात है, वो पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए ईंट सीट बजाने का काम मैं उत्तर प्रदेश के सदन में करूंगा। ये मेरा एक स्टैंप पेपर पर लिखित में घोषणा पत्र है। हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा नाम का कानून अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंचने के बाद में मैं स्वास्थ्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको मैं संघर्ष करूंगा। इसके लिए मैंने ये स्टैंप पेपर पर लिखित में दिया है। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राओं की अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, वो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उनकी आवाज को बुलंद करने का काम मैं सदन में करूंगा। ऐसे 13 सूत्रीय घोषणा पत्र मैंने जारी किया है। और इस एक सीट से ना तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गिरने वाली है। अगर योगी आदित्यनाथ जी यहां से बीजेपी का विधायक अगर हारते हैं, क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार ये दोनों को नकार चुकी है, सिरे से खारिज कर चुकी है। एक तीसरे व्यक्ति की जिसकी तलाश थी, वो तीसरा व्यक्ति विकल्प बन करके बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित तौर पर जो है आज प्रविंद्र प्रताप सिंह, मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव निशान चारपाई है, 8वें नंबर का बटन है। भारी मतों के साथ में मुझे क्षेत्र की जनता स्वीकार कर रही है कि ये दोनों का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछड़ों के वोट लेते हैं, उसके बाद में किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये उनकी पॉलिसी है। 2022 का चुनाव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा दिखा करके बीजेपी ने चुनाव जीता, और उसके बाद में जब वोटिंग हो गई, विधायक जीत गए, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, नेता सदन चुनने की बात आई, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने उत्तराखंड के बाहरी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सबसे बड़ा अपमान करने का काम ओबीसी समाज का किया। तो इस तरीके से
ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है पिछड़े वर्ग के साथ में, पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। सभी पिछड़े वर्ग समाज के जो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, ओबीसी जो समाज है, उसमें हर बिरादरी का अपमान करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और विपक्ष की हैसियत से आज जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी, उनके द्वारा भी ओबीसी के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दिया है।